वेलकम टू द मैथ्स जोन। हेलो गाइस, मेरा नाम है हुनरदीप सिंह और मैंने अपनी बीएससी ऑनर्स की डिग्री इन मैथमेटिक्स फ्रॉम संस्कृति कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है। हमने पिछले लेक्चर में देखा टेबल्स, स्क्वायर्स और उसके स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, और फिर हमने यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा भी देखा। पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ, पिछला लेक्चर जाके ज़रूर देखिएगा। अब इस लेक्चर में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे HCF एंड LCM। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे HCF। HCF इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन एनी टू और मोर नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये इसकी पहली डेफिनेशन है। दूसरी अपन ऐसे भी कह सकते हैं, द HCF ऑफ टू और मोर नंबर्स इज़ द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी कहते हैं HCF को। ये डेफिनेशन को मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, अगर 8 और 24 इन दोनों का HCF निकालना है हमें, तो हम 8 के फैक्टर्स लिखते हैं। पहले फैक्टर्स पर वीडियो आ चुका है, वो जाके ज़रूर देखिए, उससे आपको समझ आ जाएगा सब कुछ। 8 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1, 2, 4 एंड 8। फैक्टर्स का मतलब होता है कि ये नंबर इस नंबर को पूरी तरह डिवाइड करते हैं विदाउट एनी रिमाइंडर। ओके, सो 24 के फैक्टर्स भी लिखें। 1 होता है 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। अब इसमें इसकी जो HCF है उसकी फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हमने फैक्टर लिए उस नंबर के, दोनों नंबर से फैक्टर्स ले लिए। अब उनका करना है कॉमन, मतलब कॉमन फैक्टर्स जो आ रहे हैं इनमें कौन कौन से है। देखिए, ये दोनों कॉमन है, ये भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है और ये 8 भी कॉमन है। बट वो कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा हाईएस्ट, या अपने कह सकते हैं लार्जेस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो है 8, वो ही HCF है। तो इसका आंसर HCF का आता है 8। सो ये थी इसकी डेफिनेशन। सो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है बिटवीन एनी टू और मोर नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, और दूसरी डेफिनेशन क्या थी कि इट इज़ द लार्जेस्ट नंबर, जो इन दोनों नंबर, जितने भी नंबर ले रखे हैं जिनके HCF निकाल रहे हैं अपने, उन सबको वो डिवाइड करता हो कम्प्लीटली, एग्जैक्टली, विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। ओके, और HCF को GCD भी कहते हैं। तो ये था HCF। आगे देखते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स टू फाइंड HCF, जिसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीज़न मेथड देखेंगे। इससे पहले हमने एक मेथड देख लिया HCF का, जो इसकी डेफिनेशन ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो फर्स्ट मेथड है सॉल्व करने का। यहाँ पे दिखाया था आपको इस एग्जांपल में कि जिसका भी HCF निकालना है उन दोनों के फैक्टर्स लिखो और सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर आता है वही हमारा आंसर होता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट मेथड। और आगे हम जो मेथड्स पढ़ेंगे, बट ये हर क्वेश्चन में हम ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा ये। सो हमें मेथड आना चाहिए। अब देखते हैं सेकेंड मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद थर्ड देखेंगे डिवीज़न मेथड। सो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फाइंड HCF ऑफ 36 एंड 48। तो हम सबसे पहले क्या करना है? पहला स्टेप है हर नंबर को फैक्टराइज करना है इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, वो कैसे करते हैं वो आपको पता ही है। प्राइम फैक्टराइजेशन 36 ये है प्राइम, मतलब 2 और 3, 2 टू द पावर 2 टाइम्स 3 टू द पावर 2। ये देखो हमने प्राइम फैक्टर्स में से तोड़ दिया है। तो इसी प्रकार हम 48 को भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आया है, 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो पहला स्टेप तो क्लियर है, हमें उन्हें फैक्टराइज करना है उसके प्राइम फैक्टर्स में। सेकंड स्टेप है टेक द कॉमन प्राइम फैक्टर्स विद द लोएस्ट पावर्स। ओके,
सो प्राइम फैक्टर क्या है यहाँ पे 2। इस किसकी लोएस्ट पावर है, इसकी लोएस्ट पावर है 2, तो इसको हम चूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारे आंसर में ये आएगा 2 टू द पावर 2। अब दूसरा प्राइम फैक्टर देखो, इसमें इसकी लोएस्ट पावर है, तो ये आएगा हमारे आंसर में मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 1। सो हमारा आंसर हो जाएगा 12। HCF इसका क्या आएगा 12। ओके, सो ऐसे निकालते हैं। थर्ड है मल्टीप्लाई दैम, जो हमने कर दिया है। लोएस्ट पावर वाले को लेना है और उन्हें मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। यह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड मेथड देखते हैं डिवीजन मेथड। सो ये स्टेप्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे हम इसे भी। HCF ऑफ 56 एंड 72। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर वन। सो 72 बड़ा है 56 से, सो हम क्या करेंगे, 72 हमारा डिविडेंड होगा, 56 हमारा डिवाइज़र होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, 56 16 आएगा, ये रिमाइंडर हो गया, ये क्वोशंट हो गया। यहाँ पे लिखा है टेक द रिमाइंडर, डिवाइड द प्रीवियस डिवाइज़र बाय द रिमाइंडर। ठीक है, मतलब 16 इसे डिवाइड करेगा। अब 56 को यहाँ पे ले आओ, 16 3 या 48, 3 क्वोशंट हो गया। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 8। अब ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक वो 0 नहीं होता, कंटिन्यू अनटिल द रिमाइंडर बिकम्स 0। ठीक है, अब क्या करना है, रिमाइंडर लेना है, 16 को उससे डिवाइड करना है। ठीक है, 16 आएगा यहाँ पे। सो ये तो पूरा चला गया, यहाँ पे सब 0 आ गया, तो ये मतलब प्रोसेस यहीं रुक जाएगी। ठीक है, और अपना आंसर कौन सा होगा, द डिवाइज़र एट दैट स्टेप इज़ द HCF। यहाँ पे जो डिवाइज़र है ये ही हमारा HCF होगा। ओके, सो इस तरह से करते हैं क्वेश्चन सोल्व बाय डिवीज़न मेथड। सबसे एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ इसे, कि हमने सबसे पहले बड़ा नंबर डिवीज़न के बीच अंदर लेना है। ठीक है, 56 हमारा डिवाइज़र होगा, तो उसे डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आता है वो फिर डिवाइड करेगा डिवाइज़र को। इस 56 को लाना है, उसे डिवाइड करेंगे 16 से। सो फिर जो रिमाइंडर है, फिर 16 को लाना है नीचे, 8 डिवाइड करेगा 16 को। जब तक 0 नहीं आया था तब तक ये प्रोसेस करेंगे, और इन दी एंड लास्ट स्टेप में जो डिवाइज़र होगा वो ही हमारा HCF होगा। ठीक है, ये तीनों मेथड हमने देख लिया। एक तो डेफिनेशन से करना है, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन, थर्ड हमने डिवीज़न मेथड देखा है। आगे हम देखते हैं, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे HCF देखना है हमें 2, 3 और 5, तीनों प्राइम नंबर्स हैं, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो HCF इनका 1 ही आएगा। कैसे, जैसे 2 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 और 2, 3 के फैक्टर्स होंगे 1 और 3, 5 के फैक्टर्स होंगे 1 एंड 5। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, सो दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस एग्जांपल। सो HCF ऑफ A एंड A स्क्वायर, तो वो क्या होता है, ये प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं इनकी, ये प्रॉपर्टी याद रखना कि वो A ही होता है। कैसे आया वो दिखाता हूँ मैं। देखिए A के फैक्टर लिखो पहले, 1 और A, ये दो फैक्टर तो इसके होंगे ही, और भी फैक्टर हो सकते हैं, बट वो फैक्टर्स A से छोटे ही होंगे। A से कोई बड़ा फैक्टर इसका नहीं हो सकता, क्योंकि A इसे पूरी तरह डिवाइड करेगा, इससे बड़ा नंबर इसे डिवाइड नहीं कर सकता कंप्लीटली। ठीक है, तो 1 और A इसके दो फैक्टर्स हैं, और भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट ये तो है। ठीक है, अब A स्क्वायर को देखते हैं, इसके फैक्टर्स देखो, 1 A स्क्वायर को डिवाइड करता है कंप्लीटली, तो फिर A भी इसका फैक्टर हुआ, तो इसका फैक्टर A आ गया, फिर A स्क्वायर भी होगा, और भी फैक्टर्स आ सकते हैं। और देखिए कॉमन क्या आ रहा है इनमें, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, A। सो इस तरीके से A आंसर आता है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2, 4 और 8 का HCF। 2 के फैक्टर्स क्या हैं, 1, 2, 4 के फैक्टर्स 1, 2, 4, 8 के फैक्टर्स 1, 2, 4 एंड 8। कॉमन आ रहा है 1, 2, इसमें बड़े वाला सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, 2। सो दैट्स योर आंसर। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। इफ़ B इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A,
तो HCF ए और बी का क्या होगा, ए आएगा। ये कैसे, देखिए बी अगर पूरी तरह डिवाइड होता है, ए इसे पूरी तरह डिवाइड करता है, इसका मतलब है कि बी का ए फैक्टर है। यही हमने फैक्टर और मल्टीपल्स की उसमें देखा था कि जो नंबर दूसरे नंबर को अगर डिवाइड करता है कम्प्लीटली तो वो उसका फैक्टर होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इनके HCF कैसे निकालेंगे। ए के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 और ए से बड़ा कोई भी इसका कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। एटलीस्ट ये दो तो हैं इसके फैक्टर्स, और भी हो सकते हैं। अब बी देखो, बी का फैक्टर 1 और बी को ए कम्प्लीटली डिवाइड करता है, इसका मतलब ए भी इसका फैक्टर है एंड बी भी होगा। एटलीस्ट ये तीन तो होंगे। सो सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर आ सकता है वो ए ही है, तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा ए। तो ये प्रॉपर्टी है जो हमें याद होनी चाहिए। पहले ये देख लो, एक ये देख लो, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं, HCF ऑफ 0 एंड k इज इक्वल टू k, जहाँ बस k 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैसे, देखो इसके फैक्टर्स, बिकॉज फैक्टर ऑफ 0 के फैक्टर्स होते हैं सारे नेचुरल नंबर्स, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स 0 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें k भी इंक्लूड होगा, ठीक है। अब k के फैक्टर्स क्या हैं, 1 और k, एटलीस्ट ये दो तो हैं ही, और k से बड़ा कोई भी इसका फैक्टर नहीं हो सकता। तो k सबसे बड़ा फैक्टर है k का, और इधर कॉमन आ रहा है ये k से, तो ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये k आता है इसमें। सो इसका आंसर k हो जाता है, ठीक है। सो HCF ऑफ 0 एंड k विच इज़ नॉट 0 इज इक्वल टू k। ये प्रॉपर्टीज़ याद कर लेना। एक तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये मतलब देख के पता लग रहा है हमें कि इसमें जो कॉमन है दैट इज़ a, तो a आ जाएगा, ठीक है। इसमें अगर एक नंबर दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है तो वो उसका आंसर हो जाता है, HCF आ जाता है, ठीक है। और अगर HCF हम किसी 0 के साथ किसी भी नेचुरल नंबर का लेते हैं तो नेचुरल नंबर ही हमारा HCF आ जाता है। अब देखते हैं LCM, ठीक है। LCM को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। LCM ऑफ 3 एंड 5, ठीक है। तो LCM होता क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके। तो सबसे पहले हम मल्टीपल निकालते हैं, 3 और 5 के मल्टीपल्स रखते हैं। मल्टीपल का मतलब होता है उसी नंबर को हम अगर किसी और नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3, तो जो नंबर्स आते हैं वो उस जैसे कि 3 उसके मतलब मल्टीपल्स होते हैं। फैक्टर और मल्टीपल्स के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो जाके देख लीजिएगा। मल्टीपल्स का मतलब है 3 का टेबल ही समझ लो आप, ठीक है, और 5 का टेबल लिखो। तो 3 के मल्टीपल्स लिखते हैं और 5 के मल्टीपल्स। 3 के क्या आएंगे, 3 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन, चलता जाएगा ये। और 5 के मल्टीपल्स 5 10 15 20, ये भी इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। अब क्या करना है, कॉमन लेना है हमें मल्टीपल्स। जो मल्टीपल्स लिखे हैं इनमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो एक तो 15 कॉमन है और दूसरा 30 कॉमन है। और क्या लिखा हुआ है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो छोटा कॉमन मल्टीपल होगा, छोटा मल्टीपल होगा इनमें, ठीक है, वो ही LCM होगा। 15 30 से छोटा है, सो दिस इज योर LCM, ओके। सो LCM ऑफ 3 एंड 5 इज इक्वल टू 15। और ये दूसरी डेफिनेशन क्या है कि LCM किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं इन सब से, ठीक है। मतलब 15 है जो LCM आया है, इसे हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं तो कम्प्लीटली डिवाइड होगा, और इसे 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं तो कम्प्लीटली डिवाइड होगा। ऐसा नंबर उसे LCM कहते हैं। ये सेकंड डेफिनेशन है इसकी। आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं मेथड्स टू फाइंड LCM। हमने एक तो देख ही लिया कि इसे बाय डेफिनेशन LCM निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो ये इसके स्टेप्स लिखे हुए, हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसे। फाइंड LCM ऑफ 36 एंड 48। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, फैक्टराइज ईच नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स। जो HCF में पहला स्टेप था वही इसका पहला स्टेप है। तो इसे प्राइम फैक्टर्स में फैक्टराइज कर लेना दोनों को, ठीक है। देन टेक ऑल द प्राइम फैक्टर्स विद देयर हाईएस्ट पावर्स।
अब इन दोनों में जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं उन्हें लिखो, 2 और 3, ये 2 ही प्राइम फैक्टर्स हैं इन दोनों में। इनकी हाईएस्ट पावर को हमारे आंसर में लेना है हमने। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, दैट इज़ 4, जो कि इसमें आ रही है। तो 2 टू द पावर 4 ये हमारे आंसर में आएगा। और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, दैट इज़ 3 टू द पावर 2, तो ये भी हमारे आंसर में आएगा। मल्टीप्लाई देम, इन्हें मल्टीप्लाई करना है, ये आपका एलसीएम होगा। सो दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, टेक हाईएस्ट पावर्स, तो 144 आंसर आ गया इनका एलसीएम। आगे देखते हैं। देखिए अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एलसीएम ऑफ 0 एंड के, जहाँ पे के 0 नहीं है, ये हमेशा डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। नोट डिफाइन नहीं कहा, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, बिकॉज इस 0 के मल्टीपल्स लिखो आप, 0 0 0, सिर्फ 0 ही है इसका मल्टीपल। 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 2 0, तो इसके मल्टीपल एक ही मल्टीपल है इसका, दैट इज़ 0। और के मल्टीपल्स के, 2 के, 3 के, चलते जाएंगे। अब इनका कॉमन निकालना होता है हमें, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, दैट्स वाई इट इज़ डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, एलसीएम हमारा डज नॉट एग्जिस्ट आता है जब एक नंबर 0 हो जाए और दूसरा नंबर 0 ना हो, तो ये क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट आंसर आता है। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। ये याद करना है हमें, बहुत सौखा है। फॉर 2 नंबर्स ए एंड बी, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है ए इंटू बी। ठीक है, वो 2 नंबर्स जिनका हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। और एचसीएफ हमेशा याद रखना है एलसीएम से छोटा ही आता है या उसके इक्वल भी आ सकता है। ठीक है, तो ये होता है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ और एलसीएम। आगे देखते हैं। तो देखते हैं अब कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीसीडी, इसका मतलब एचसीएफ ही होता है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो पहला क्वेश्चन है 24 और 36 का हमें एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इसे वीडियो को पॉज करके खुद सोल्व करके देखिए, फिर इसका सॉल्यूशन देखना। सो क्या करना है इसमें, 24 और 36 को लिखो पहले। पहले 24 को उसके प्राइम फैक्टर्स में फैक्टराइज करना होता है, पहला स्टेप ये होता है। और 36 को भी प्राइम फैक्टर्स में फैक्टराइज करना है। वो कैसे करते हैं हम, वो पहले भी बताया था मैंने। यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 और 3, वो यहाँ पे आ जाएंगे। 2 कितने बार है, 3 बार, तो वो इसकी पावर होगी। 3 एक बार है, तो वही इनको करना है मल्टीप्लाई। तो 24 को हमने फैक्टराइज कर दिया है इसके प्राइम फैक्टर्स में। अब 36 को देखते हैं। दोनों 2 बार आ रहे हैं, इसका मतलब इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी पावर होगी 2 एंड 2। ओके, तो इन्हें फैक्टराइज कर दिया। अब सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप था कि इसमें जो कॉमन प्राइम फैक्टर है, जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसकी लोएस्ट पावर लेनी है हमें आंसर में। ठीक है, सो यहाँ पे 2 और 2 ये दोनों कॉमन है, कॉमन फैक्टर्स है। इसकी लोएस्ट पावर कौन सी है, ये वाली, तो ये हमारे आंसर में आएगा। एंड इसकी 3 की लोएस्ट पावर कौन सी है, ये वाली, मतलब 1, तो ये आंसर में आएगा। और इससे क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, तो ये होता है हमारा एचसीएफ। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एचसीएफ ऑफ 12, 18 एंड 24 ये निकालना है हमें। ठीक है, तो 12, इन तीनों को हम लिखेंगे पहले, इन तीनों को फैक्टराइज करेंगे इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स। फिर करेंगे 18 को, फिर करेंगे 24 को,
देखिए अब 12 में कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 और 3। 2 कितनी बार है, 2 बार, तो ये इसकी पावर होगी। 3 एक बार है तो ये आएगा। आगे देखिए इसमें भी 2 और 3 ही इसके प्राइम फैक्टर हैं। इसमें 2 की पावर 1 आएगा, 3 की पावर 2 आएगा। उसमें भी 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स हैं। 2 3 बार है, 3 एक बार है। अगला स्टेप क्या होता है, जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है, उनमें सबसे लोएस्ट पावर वाले को आंसर में लिया जाता है। सो HCF कैसे होता है देखिए। सो 2 एक प्राइम फैक्टर है जो कि तीनों में कॉमन है। सबसे कम पावर वाला कौन सा है, इसका 18 का, दैट इज 2। तो आंसर में आएगा 2 टू द पावर 1। अब 3 देखो, 3 प्राइम फैक्टर तीनों में कॉमन है। इसकी सबसे छोटी पावर कौन सी है, 1, तो वो ही हमारे HCF में आएगी और दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब HCF निकाल दिया हमने 6। सो इसका आंसर हो गया 6। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द GCD ऑफ 64 एंड 56 बाय डिवीजन मेथड। सो मैं HCF निकालना है 64 और 56 का डिवीजन मेथड से। बहुत आसान है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इन दोनों में से, 64, तो वो होगा हमारा डिविडेंड, डिवाइजर होगा 56। अब देखो 56, अब 8 हमारा रिमाइंडर है जो कि अब इसे डिवाइड करेगा। 56 यहाँ पे आएगा, 8 7 जा 56 और तुम्हारा रिमाइंडर क्या हो गया, 0। ये प्रोसेस खत्म हो जाती है जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है। तो लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर होता है वो ही HCF होता है। सो इसका आंसर है 8। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द GCD ऑफ 25 45 एंड 75 बाई डिवीजन मेथड। 3 का तो मैंने बताया नहीं, वो भी वैसे ही है। देखिए HCF निकालना है 25 45 और 75। पहले हम HCF निकालेंगे इन दोनों का, ठीक है, फिर जो आंसर आएगा उसका HCF इसके साथ निकालेंगे। तो इस तरीके से 3 वाले HCF निकालते हैं, हम ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। तो पहले इनका HCF देखो 25 और 45 का। 25 और 45 का बड़ा नंबर है 45, 25 बाहर, 1 जा आ जाएगा 21, दैट इज 20। अब ये 25 यहाँ पे आ जाएगा, 25, अभी फिर से यहाँ पे आ जाएगा 25, 4 जा 20, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो ये हो गया 25 और 45 का HCF। इसका HCF आया है 5, लास्ट स्टेप वाला। अब 5 और 75 का HCF निकालना है, वो ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा बाय डिवीजन मेथड। सबसे बड़ा कौन है, 75, ठीक है। तो 5 डिवाइजर होगा और 75 हमारा डिविडेंड होगा। तो ये तो पूरी तरह जा ही रहा है यहाँ पे 115, 15 5 से 75 होता है, तो 75 रिमाइंडर 0 और ये ही हमारा आंसर हुआ लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर आता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 5। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 219 एंड 486 लीविंग रिमाइंडर्स 3 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो हमें एक ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड करे, पीछे रिमाइंडर्स इनके 3 और 2 बचने चाहिए, ठीक है। तो हम HCF की डेफिनेशन जानते हैं कि HCF ऑफ 2 or more numbers is the largest number that divides them exactly without leaving any remainder। ओके, सो इसको पहले तो ग्रेटेस्ट नंबर को x लेट कर लो, लेट कर लिया हमने, ठीक है। ये हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर, जो कि 219 को जब वो डिवाइड करता है तो इन दी एंड 3 रिमाइंडर बचता है। वही x 486 को जब डिवाइड करता है तो पीछे रिमाइंडर बचता है 2। बट अगर मैं यही रिमाइंडर इससे माइनस कर दूं, मतलब 219 माइनस 3 दैट इज 216, तो x इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा
बिकॉज अब हमारा रिमाइंडर बचेगा ही नहीं कोई, ठीक है। वैसे ही अगर 486 से मैं ये रिमाइंडर माइनस कर दूं तो x 484 को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। और ऐसा कब होता है? सो हमें पता लगा कि x क्या है, HCF ऑफ 216 एंड 484। जो नंबर इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे वही HCF है, ठीक है। सो ये पता लगा कि x HCF है 216 और 484 का। अब इसका HCF निकालते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। सो हमें क्या पता लगा कि x है जो वो है HCF ऑफ 216 एंड 484। ओके, सो अब इसका HCF निकालते हैं बाय डिवीजन मेथड। इधर करते हैं 484 इसे डिवाइड करते हैं 216 से, तो ट्वाइस क्या होगा इसका 432, 52, 216 नीचे आएगा, 52 4 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा 208, पीछे 8 बचा और 52 आगे आ जाएगा। अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा तो पहले मैंने समझाया हुआ है कि डिवीज़न मेथड से कैसे HCF निकालते हैं, वो देखो। 8 52 दैट इज 48 6 4, अब 8 आएगा तो 2 और जाएगा ये और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। लास्ट स्टेप में जो हमारा डिवाइज़र होता है दैट इज़ 4, वही आंसर होता है, वही HCF होता है। सो HCF की वैल्यू आ गई 4। इट मीन्स x की वैल्यू हमें मिल गई 4, मतलब हमें मिल गया है द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 216 एंड 484। कंप्लीटली इन्हें डिवाइड करेगा और इनसे +3 और +2 को डिवाइड करेगा विद लीविंग रिमाइंडर 3 एंड 2। तो यही हमारा आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 24 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने देखा था प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम कैसे निकालते हैं। यही प्राइम फैक्टराइजेशन एक अलग तरीके से किया जा सकता है जो हम पिछली क्लासों से करते आ रहे हैं। इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं हम, इन तीनों को एक साथ ले लो, 12, 18 एंड 24। ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं सारे, 6, 9, 12। अब 2 से डिवाइड हो रहे हैं 2, 3, ये वैसे का वैसा रहेगा, एंड 6। अभी भी 2 पे पड़ा है कोई, 3, 9 एंड 3। अब ये तीनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 1, 3, 1। एक बार फिर जाएगा 3 पे, 1, 1, 1। सो ये ही इनका प्रोडक्ट करोगे हमें एलसीएम मिल जाएगा 2 की पावर 3 टाइम्स 3 की पावर स्क्वायर 8 टाइम्स 9, दैट इज 72 इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आगे देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड HCF ऑफ 3 स्क्वायर एंड 3 क्यूब्ड। ओके, सो ये हम सोल्व करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए, एक नंबर है 3, दूसरा 3 स्क्वायर्ड, तीसरा 3 क्यूब। पहला स्टेप क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन का, हमें इन्हें फैक्टराइज करना होता है इनके प्राइम फैक्टर्स में, जो कि पहले से किया हुआ है। 3 भी एक प्राइम फैक्टर है, ये 3 है, ठीक है, तीनों में कॉमन आ रहा है। और हम वो कॉमन फैक्टर लेते हैं, वो कॉमन प्राइम फैक्टर लेते हैं जिसकी पावर लोएस्ट होती है, ठीक है। तो 3 आएगा जो कि सब में कॉमन आ रहा है, इसकी लोएस्ट पावर है, तो ये हमारा HCF हो जाएगा 3। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन का पीछे पता है वो देख लीजिए। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड HCF ऑफ x+1 टाइम्स x+2 एंड x+1 की होल स्क्वायर। ठीक है, तो इन्हें लिख लेते हैं पहले। x+1 टाइम्स x+2 दूसरा नंबर है, सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, x+1 इसे खोल लेते हैं इसकी पावर को, x+1। HCF का क्या मतलब होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या कॉमन आ रहा है इनमें, x+1 कॉमन आ रहा है और हाईएस्ट चाहिए, तो दिस इज़ द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, और नहीं आ सकता। सो x+1 इसका आंसर हो गया HCF का, x+1। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फाइंड LCM ऑफ 2 स्क्वायर्ड एंड 2 टू द पावर n।
तो इसे लिख लेते हैं। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 स्क्वायर्ड एंड 2 टू द पावर n। सो पहला स्टेप होता है इनको इनके प्राइम फैक्टर्स में फैक्टराइज करना होता है, जो कि किया हुआ है कि 2 हमारा प्राइम होता है 2, तो प्राइम फैक्टर्स में ये फैक्टराइज पहले से ही है। सेकेंड स्टेप होता है हमें सभी कॉमन प्राइम फैक्टर्स में सभी प्राइम फैक्टर्स लेने होते हैं विद देयर हाईएस्ट पावर्स। ठीक है, इसमें कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स है? सिर्फ 2 ही है। तो जो हमारा एलसीएम बराबर होता है, देखिए, तो सिर्फ 2 इसमें क्या है, प्राइम फैक्टर है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 टू द पावर n। ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 2 टू द पावर n। कोई और प्राइम फैक्टर नहीं है, अगर होता तो उससे मल्टीप्लाई हो जाता। बस इसमें एक ध्यान रखना कि हम पे n 1 नहीं हो सकता, n की वैल्यू 1 नहीं आ सकती, और n की वैल्यू कोई भी रखोगे, अगर हमें 2 रखते हैं तो भी एलसीएम यही आएगा, 3 रखते हैं तो एलसीएम यही आएगा। तो इस फॉर्म का आंसर आएगा एलसीएम का, बस n इजंट इक्वल टू 1। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। फाइंड एलसीएम ऑफ 10, 15, 18 एंड 20। सो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हम इसे सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ मैं। एलसीएम ऑफ 10, 15, 18 एंड 20। तो कैसे करते हैं हम, देखो, पहले इन्हें इनके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना होता है, फैक्टराइज करना होता है। ठीक है, वो कैसे करते हैं हम, आपको पहले से पता है, पहले ही बताया था कि देखिए 10 को लेंगे पहले हम, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 5। वैसे ही हम आगे लेंगे 15, जो कि 3 पे जा रहा है, 3 से डिवाइड करेगा, 3 5 एंड 5 1, 3.5। अब देखते हैं 18 का, 2 9 3 3 1, 2 ऐसे ही 3 स्क्वायर्ड हो जाएगा। एंड अब देखेंगे 20 का, 20 का देखते हैं, 2 10 2 5 5, इसका है 2 स्क्वायर्ड डॉट 5। तो ऐसे हमने प्राइम फैक्टर्स मैंने फैक्टराइज कर दिया है। सेकंड स्टेप क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, कि हमें सभी के सभी प्राइम फैक्टर्स लेने हैं हमारे आंसर में। एलसीएम में सभी के सब प्राइम फैक्टर्स आएंगे विद देयर हाईएस्ट पावर्स। ठीक है, और उन्हें मल्टीप्लाई कर देना है तो आंसर आ जाएगा। तो पहले देखिए कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं यहाँ पे, एक 2, एक 3 और एक 5, ये प्राइम फैक्टर्स है। तो मल्टीप्लाई होके आएंगे, इनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। सो 2 की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है इनमें, 2, तो 2 आ जाएगा। 3 की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, वो भी 2 ही है, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। सो ये हमारा आंसर होगा एलसीएम। ओके, 4 टाइम्स 9 टाइम्स 5, मतलब 180 इज द आंसर। ओके, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एलसीएम ऑफ x इंटू एक्स प्लस 1 एंड x टू द पावर 5। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब खुद सॉल्व करके देखिए, वीडियो को पॉज करके फिर सॉल्यूशन देखना। ठीक है, अब देखते हैं वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे हम। x प्लस 1 इधर x टू द पावर 5। तो कितने, मतलब फैक्टराइज तो पहले से ही है, कितने इसमें फैक्टर्स हैं वो बताइए। एक तो x फैक्टर है, एक x प्लस 1 फैक्टर है। तो एलसीएम में क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा विद देयर हाईएस्ट पावर्स। x की हाईएस्ट पावर है 5, तो 5 आ जाएगा। x प्लस 1 की हाईएस्ट पावर है 1, तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एलसीएम ऑफ x स्क्वायर्ड, x क्यूब्ड एंड x प्लस 1। बहुत ही आसान है, x स्क्वायर्ड, x क्यूब्ड एंड x प्लस 1। कितने फैक्टर्स हैं इसमें, फैक्टराइज पहले से ही है। फैक्टर्स कौन कौन से हैं, x और x प्लस 1। तो एलसीएम होगा इनकी हाईएस्ट पावर्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसकी x की हाईएस्ट पावर है 3
तो 3 आ जाएगा। x प्लस 1 की हाईएस्ट पावर 1 है तो 1 रहेगा। सो ये होगा एलसीएम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वेयर्ड इंटू एक्स प्लस 1 एंड एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर एंड एक्स प्लस 1। तो कैसे निकालेंगे, वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर लास्ट में आएगा एक्स प्लस 1। तो एलसीएम क्या होगा, कितनी बार देख लिया हमने, फैक्टराइज पहले से ही है। कौन कौन से फैक्टर दिख रहे हैं आपको, x मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1, 2 ही फैक्टर्स हैं। इनकी हाईएस्ट पावर चेक करो क्या है, x की हाईएस्ट पावर है 3 तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। x प्लस 1 की हाईएस्ट पावर 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये होगा हमारा एलसीएम। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड एलसीएम ऑफ 36 एंड 48 गिवन एचसीएफ इज 12। ओके, हम रिलेशन जानते हैं इन सब में, वो क्या होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ। जिन भी नंबर्स का हम 2 नंबरों का निकाल रहे हैं उन दोनों नंबरों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ठीक है, तो a यहाँ पे हमारा 36 है, b यहाँ पे हमारा 48 है और एचसीएफ हमें दिया हुआ है 12। तो हमें निकालना है एलसीएम। तो बहुत ही इजी है, इसमें पुट कर दो और एचसीएफ की वैल्यू और a और b की वैल्यू, तो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, सो एलसीएम इज इक्वल टू, एचसीएफ नीचे चला जाएगा, a इंटू बी अपॉन एचसीएफ। a की वैल्यू 36, b की वैल्यू 48 और एचसीएफ की वैल्यू 12। इसमें रखने पर 36 टाइम्स 48 डिवाइडेड बाय 12, ये से कैंसिल होगा 3, ये हो जाएगा 144। सो दैट्स योर एलसीएम। ओके, अब देखते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ रैशनल नंबर्स। एलसीएम अगर किसी भी 2 रैशनल नंबर्स का निकालते हैं तो वो एलसीएम रैशनल ही आता है। वैसे ही किन्हीं भी 2 रैशनल का अगर एचसीएफ निकालते हैं तो वो भी रैशनल ही आता है। ठीक है, अब एलसीएम और एचसीएफ रैशनल नंबर्स का निकालते कैसे हैं वो नीचे दिया हुआ है। फॉर 2 रैशनल नंबर्स a इज इक्वल टू p1 बाई q1 एंड b इज इक्वल टू p2 बाई q2। कोई 2 रैशनल नंबर है जो कि p बाई q की फॉर्म के होते हैं, तो एचसीएफ का क्या फॉर्मूला होता है, एचसीएफ हो p1 बाई q1 एंड p2 बाई q2 इज इक्वल टू, ऊपर वालों का एचसीएफ हो जाएगा, नीचे वालों का एलसीएम हो जाएगा। वैसे ही एलसीएम फॉर्मूले में क्या होगा, ऊपर वालों का एलसीएम हो जाएगा और नीचे वालों का एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रैशनल का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो एचसीएफ का फॉर्मूला ये है, एलसीएम का फॉर्मूला ये है। यहाँ पे ये चीज़ प्रूव हो रही है कि एचसीएफ p बाई क्यू की फॉर्म का है। इट मीन्स किसी भी 2 रैशनल का एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं तो वो रैशनल ही आता है, बिकॉज ये p बाई क्यू की फॉर्म में दिया गया इसका फॉर्मूला। देखिए, अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं पिछली स्लाइड पर ही जाऊँगा वापस। जो एचसीएफ फॉर्मूला और एलसीएम फॉर्मूला हमने लिखा है, ये सिर्फ 2 रैशनल नंबर के रिलेटेड नहीं, बल्कि इसे जनरलाइज किया जा सकता है। कितने भी रैशनल नंबर्स ले लो उन सब के रिलेटेड है। मतलब अगर हम यहाँ पे एचसीएफ निकालें p1 बाई q1, p2 बाई q2, p3 बाई q3, वो भी यही पैटर्न फॉलो करेगा कि ऊपर वालों का तो एलसीएम लेना है, नीचे वालों का ऊपर वालों का एचसीएफ लेना और नीचे वालों का एलसीएम। सो ये जो फॉर्मूला है, जनरलाइज फॉर्मूला है, सिर्फ 2 रैशनल नंबर के रिलेटेड नहीं, कितने भी ले सकते हो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 4/5, 2/5 एंड 3/4। ओके, तो सिंपल है, फॉर्मूला लगाओ, एचसीएफ निकालना है। 4/5 एक नंबर है, 2/5 एंड 3/4, इसका एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ऊपर वालों का तो एचसीएफ ले लो, ठीक है, नीचे वालों का एलसीएम ले लो। ठीक है, अब देखो इसमें
HCF कैसे निकालेंगे, यहाँ पे नंबर दिया है एक तो 2, 4 क्या होता है 2 स्क्वेयर 3, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं हम, इसमें 2 हमारा प्राइम फैक्टर है, तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसका आंसर होगा 1 HCF का। ठीक है, अब LCM कैसे निकालते हैं, वही प्राइम फैक्टराइजेशन 5, 5, 4, सभी के सभी प्राइम फैक्टर्स लेने हैं, कौन कौन से हो 4 और 5 विद देयर हाईएस्ट पावर्स, हाईएस्ट पावर क्या है 1 है दोनों की, सो और इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आएगा 20, तो 1/20 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। HCF और LCM पीछे बता दिया था, बस ये फॉर्मूला याद रखना है अपने को, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस HCF का आंसर हो गया 1/20। क्वेश्चन में HCF भी निकाला और LCM भी पूछा है, तो LCM कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगाओ और आंसर आ जाएगा। LCM ऑफ 4/5, 2/5 एंड 3/4, ये किसके बराबर होता है, ऊपर वालों का LCM, नीचे वालों का HCF। ऊपर वालों का LCM क्या होगा, देखिए 2, 4 को लिख सकते हैं हम 2 स्क्वेयर 3, सभी के सभी प्राइम फैक्टर्स लेने होते हैं इसमें, तो 2 और 3 विद देयर हाईएस्ट पावर्स, 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर ये है, तो ये LCM निकल गया। HCF निकालेंगे अब 5, 5 और 4 का HCF, तीनों में कोई भी ऐसा प्राइम फैक्टर नहीं है जो तीनों में आ रहा हो, तो इसका HCF क्या होगा 1 होगा, तो आंसर आ जाएगा 12। ये है हमारा LCM का आंसर, 12 LCM आया है और 1/20 HCF आया है इसका। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ -8/9 एंड 20/9। खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल आसान है, वही फॉर्मूला लगाना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है नेगेटिव साइन, HCF और LCM दोनों कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकते, वो हमेशा पॉजिटिव लिए जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले HCF देखते हैं, HCF ऑफ -8/9 एंड 20/9, ये किसके इक्वल आता है, ऊपर वालों के HCF और नीचे वालों के LCM। तो इसका HCF कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं हम। नेगेटिव साइन को बोल दिया आप 8 और 20, 8 तो प्राइम फैक्टर्स में आराम से टूट जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा। ठीक है, अब 20 को देखते हैं, 20 पे 2 10 5, इसमें 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 की पावर 2। सो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम देखते हैं कि जो कॉमन प्राइम फैक्टर आ रहा है दैट इज़ 2, उसकी लीस्ट पावर, लोएस्ट पावर, वही HCF होता है। 5 इसमें कॉमन नहीं आ रहा तो वो हमारे आंसर में नहीं आएगा, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 आ जाएगा, उसकी लोएस्ट पावर दैट इज़ 2 मतलब 4, तो HCF हमारा क्या आया 4। अब LCM निकालते हैं, कोई भी दो, ये देख लीजिए, कोई भी दो सेम नंबर है A और A, उनका अगर LCM निकालना है तो A ही आएगा। ठीक है, कैसे आएगा वो भी देख ही लेते हैं, इस तरीके से भी करके देख लेते हैं। इनको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दिया, अब यहाँ पे LCM में क्या लेना होता है, सभी के सभी प्राइम फैक्टर्स, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर हमारे पास 3, वो आएगा विद देयर हाईएस्ट पावर दैट इज़ 2, सो 9 क्या हो जाएगा हमारा LCM आ जाएगा, सो 4/9 हमारा HCF हो जाएगा इन दो रैशनल नंबर का। अब देखते हैं LCM निकालते हैं इनका, सो वही फॉर्मूला लगेगा, LCM ऑफ -8/9 20/9, ये इक्वल होगा ऊपर वालों के LCM के नीचे वालों के HCF के। अब निकालते हैं हम LCM इसका, माइनस साइन भूल जाओ, 8 और 20 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे, ये हो जाएगा 2 क्यूब, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे हमें, देखिए वो भी निकाले थे, 2 10 2 5, 2 × 5
2 की पावर 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब एलसीएम क्या होता है, इसमें सभी के सभी प्राइम फैक्टर्स हमने लेने होते हैं विद देयर हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो कौन कौन से प्राइम फैक्टर यहाँ पे है, 2 और 5 मल्टीप्लाई हो गया। 2 की हाईएस्ट पावर है 3 तो वो आएगा, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है तो वो आएगा। सो एलसीएम क्या निकला, -8 और 20 का, इसके बराबर दैट इज़ 40। तो ऊपर 40 आएगा, नीचे एचसीएफ, ये दोनों में सेम प्रॉपर्टी है, कोई भी दो नंबर सेम दे रखे हैं तो उसका एचसीएफ और बड़े एलसीएम वो ही आएगा जो नंबर सेम दिया हुआ है, मतलब 9 आएगा एचसीएफ। ये कैसे हुआ वो भी देख लेते हैं। 9 होता है 3 स्क्वायर्ड, दो नंबर है दोनों सेम है, ठीक है। और एचसीएफ में क्या करना होता है, कॉमन प्राइम फैक्टर इसमें 3 है तो वो हमारे एचसीएफ में आएगा विद द लोएस्ट पावर 2 है तो दिस, सो 9, ये हो जाएगा एचसीएफ। सो 40/9 हमारा एलसीएम हो जाएगा -8/9 और 20/9 का। सो देखिए हमने देखा था एलसीएम ऑफ रैशनल नंबर्स, 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी रैशनल नंबर हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ का फॉर्मूला देखा था हमने। अब देखते हैं एलसीएम जब एक रैशनल नंबर हो और दूसरा क्या हो, इरैशनल नंबर, तो क्या ये डिफाइन होता है, नहीं। एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही, अगर एक नंबर रैशनल है और दूसरा नंबर इरैशनल है तो वो नॉट डिफाइंड ही आएगा, ठीक है। क्यों, वो इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए एचसीएफ ऑफ पाई एंड 2 ये क्या आता है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, बाय डेफिनेशन हम देखते हैं। 2 के फैक्टर्स लिखो, 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 and 2, ओके। पाई के फैक्टर्स क्या होंगे, होते नहीं, नो फैक्टर्स। फैक्टर का मतलब होता है जो उसे कंप्लीटली डिवाइड कर दे, ऐसा नेचुरल नंबर, ठीक है। किसी भी रैशनल के फैक्टर्स नहीं होते हैं, ठीक है। कोई मुझे नेचुरल नंबर बताओ जो इसे कंप्लीटली डिवाइड कर दे, 2, 3 नहीं कर सकते, इसीलिए इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आता है, बिकॉज इरैशनल नंबर के फैक्टर्स पाए नहीं जाते। जब फैक्टर्स ही नहीं मिलेंगे तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे चूज़ करेंगे, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलसीएम ऑफ पाई एंड 2, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट आता है। क्यों, बिकॉज हम पाई और 2 के बाय डेफिनेशन ही ये देख रहे हैं, पाई और 2 के मल्टीपल्स लिखते हैं और उनका लीस्ट कॉमन लेते हैं तो वो हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो 2 के मल्टीपल्स हो जाएंगे 2, 4, 6 एंड सो ऑन, और पाई के मल्टीपल्स हो जाएंगे पाई, 2 पाई, 3 पाई, डॉट डॉट। अब इनमें कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा तो हम कैसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल लें, दैट्स वाई इट इज डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। सो इसलिए रैशनल और इरैशनल का एलसीएम और एचसीएफ नॉट पॉसिबल होता है, नॉट डिफाइंड होता है, डज नॉट एग्जिस्ट होता है, ओके। अब देखते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ इरैशनल नंबर्स। फॉर मोस्ट इरैशनल नंबर्स एचसीएफ एंड एलसीएम आर नॉट डिफाइंड in the usual sense, because क्यों, मतलब ज़्यादातर इरैशनल नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम डिफाइन नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज इरैशनल नंबर्स कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड इनटू प्राइम। पिछले में ही देखा था हमने, इरैशनल नंबर के कोई भी फैक्टर्स नहीं होते हैं, उन्हें प्राइम में फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। दूसरा क्या होता है कि दे डू नॉट हैव एग्जैक्ट कॉमन मल्टीपल्स और कॉमन डिवाइजेस लाइक रैशनल्स। जब रैशनल्स थे तो मल्टीपल्स या फैक्टर्स कुछ कॉमन आने चाहिए, तभी तो उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आंसर एचसीएफ और एलसीएम निकलेगा, है ना। तो कॉमन मल्टीपल, कॉमन डिवाइज़र इनके होते ही नहीं है जैसे रैशनल के होते हैं, इसलिए ज़्यादातर इरैशनल नंबर के एचसीएफ और एलसीएम डिफाइन नहीं होते हैं। कब डिफाइन होते हैं, जब ये चीज़ हो, ये देखो LCM and HCF of two irrational number A and B are defined if A by B is rational। जब इनका डिवीजन एक रैशनल नंबर हो तो दो इरैशनल नंबर के LCM और HCF एग्जिस्ट करते हैं, डिफाइन होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए दो इरैशनल नंबर दिए हुए हैं, अब क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। √2 डिवाइडेड बाय 5√2, यहाँ पे √2 आएगा, ठीक है। ये करके देखा और वो आया 1/5 विच इज़ रैशनल। सो इट मीन्स इन दोनों इरैशनल नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ एग्जिस्ट करता है, डिफाइन होगा वो।
क्वेश्चन देखने से पहले एक पॉइंट देखते हैं और जो पीछे मैं बताने भूल गया था कि इफ एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू सी, ठीक है, कोई भी दो नंबर का अगर एलसीएम लेते हैं वो अगर सी आता है, देन दोनों ये नंबर्स ए और बी सी को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, मतलब कि सी बाय ए एंड सी बाय बी शुड बी एन इंटीजर्स, ये इंटीजर्स आने चाहिए। तो अब क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड एलसीएम ऑफ, इसका एलसीएम निकालना है। बाद में 4 क्वेश्चन एक ही में दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ स्क्वायर रूट 2 एंड 3 रूट 2। सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये डिफाइन होगा बी या नहीं। तो उसके लिए क्या करना होता है, ये ए होता है, ये बी। अभी देखा था हमने कि ए बाई बी इज़ रैशनल, उसे रैशनल होना ज़रूरी है तभी वो डिफाइन होगा, ठीक है। तो इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इनका डिवाइड करते हैं। देखो रूट 2 बाई 3 रूट 2, ये कैंसिल हो गई, आता है 1/3 विच इज़ रैशनल। सो इसका एलसीएम निकलेगा, मतलब डिफाइन होगा, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अब देखिए रूट 2, सो बाय डेफिनेशन देखेंगे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। रूट 2 के मल्टीपल्स लिखो पहले आप, रूट 2, 2 रूट 2, 3 रूट 2, चलते जाएंगे। वैसे ही 3 रूट 2 के एलसीएम लिखो, एलसीएम नहीं इसके मल्टीपल्स लिखो। 3 रूट 2, 6 रूट 2, 9 रूट 2 एंड सो ऑन। तो इनमें क्या कॉमन आ रहा है, ये आगे जाके भी कॉमन आएंगे, जैसे इसमें आएगा 6 रूट 2, वो भी कॉमन आएगा। बट हमें क्या चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, तो वो है 3 रूट 2, वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 3 रूट 2। आगे देखते हैं इसका एलसीएम। तो सबसे पहले क्या ये डिफाइन है कि नहीं, तो देखिए 3 रूट 3 को इससे डिवाइड कीजिए, रूट 3 को, तो एक रैशनल नंबर आ रहा है। इट मीन्स कि इसका एलसीएम निकलेगा, डिफाइन होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, वही सेम तरीका है। रूट 3 के मल्टीपल्स लिखो, रूट 3, 2 रूट 3, 3 रूट 3 एंड सो ऑन। वैसे ही हम 3 रूट 3 के मल्टीपल्स लिखते हैं। 3 रूट 3, 6 रूट 3, 9 रूट 3, ये चलता जाएगा। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, ये आगे चलकर 6 आएगा कॉमन। तो सबसे लीस्ट वाला कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 3 रूट 3, तो इसका आंसर होगा 3 रूट 3। तो देखते हैं इसमें थर्ड, पाई एंड पाई की स्क्वायर, इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई स्क्वायर्ड। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसका आंसर बताएंगे। कैसे बताएंगे, देखिए पाई ले लिया विद देयर हाईएस्ट पावर, दैट इज पाई स्क्वायर। जैसे पीछे बताया था मैंने एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो ये गलत है। पहली बात तो वो मेथड यहाँ पे लग ही नहीं सकता, क्योंकि वो है पहले इन्हें करना होता है फैक्टराइज इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स। इनके कोई प्राइम फैक्टर्स होते ही नहीं है, ठीक है। अगला स्टेप होता है कि वो प्राइम फैक्टर्स, सभी प्राइम फैक्टर्स लेने होते हैं विद देयर हाईएस्ट पावर। बट ये प्राइम फैक्टर्स में फैक्टराइज हो ही नहीं सकते, तो वो मेथड लगा ही नहीं सकते, तो पहले ही गलत है। तो पहली बात इसका आंसर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। कैसे आएगा वो देखते हैं हम। जो मैंने कहा था आपको, सबसे पहले इसका एलसीएम देखना है रैशनल नंबर्स का, तो चेक करना पड़ेगा पाई स्क्वायर डिवाइड बाई पाई, ए बाई बी रैशनल होना चाहिए, तो ये डिफाइन होगा। तो ये आ गया पाई, पाई तो इररेशनल है, सो इट मीन्स एलसीएम इसका डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। ओके, पाई स्क्वायर क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अगर पाई स्क्वायर भी आ गया तो इन दोनों नंबर जो ये है, ये दोनों नंबर उसे कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए, ठीक है, मतलब कोई इंटीजर देना चाहिए। इसे पाई से डिवाइड करेंगे तो पाई आएगा विच इज़ नॉट इंटीजर। ओके, पाई स्क्वायर पे आ जाएगा बट पाई के लिए नहीं आएगा, सो पाई स्क्वायर इसका आंसर हो ही नहीं सकता, सो इट इज़ डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसी क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट देखते हैं। एलसीएम ऑफ
2 पाई एंड 3 पाई। तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि डिफाइन होगा या नहीं, ठीक है। सो 2 पाई डिवाइड बाई 3 पाई, ये रैशनल पार्ट कैंसिल हो गया, क्या बचा 2/3 विच इज़ रैशनल। सो इसका एलसीएम निकाला जा सकता है, वो डिफाइन होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो, 2 पाई के मल्टीपल ले लो, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन। 3 पाई के मल्टीपल ले लो, 3 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 6 पाई, उसके बाद यहाँ पे 9 पाई है, 12 पाई, यहाँ पे भी 10 पाई आएगा और 12 पाई, बट सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 6 पाई। तो वो हमारा आंसर हो जाएगा 6 पाई। फाइंड एलसीएम ऑफ स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, ये दो क्वेश्चन है इसके, वो देखते हैं। एलसीएम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 एंड 3। देखिए पहले तो ये दोनों इरेशनल है, तो हमें चेक करना होगा रूट 2 बाई रूट 3 विच इज़ नॉट रैशनल। सो क्या हुआ, इसका एलसीएम क्या निकलेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। वैसे भी देख सकते हैं इसे बाय डेफिनेशन, अगर चेक करना हो इसके मल्टीपल्स लिखो। वैसे रूट 3 के मल्टीपल्स लिखो, इनमें कुछ भी कॉमन मल्टीपल नहीं मिलेगा, इसलिए ये होता है डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। एलसीएम ऑफ 2 रूट 2 एंड 6 रूट 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 6 रूट 2 डिवाइड बाय 2 रूट 2, तो बचेगा, ये आएगा रैशनल। सो ये डिफाइन होगा एलसीएम। तो कैसे निकालेंगे, वही 2 रूट 2 के मल्टीपल्स लिखते हैं, 2 रूट 2, 4 रूट 2, 6 रूट 2, 8 रूट 2, ये चलता जाएगा। वैसे ही 6 रूट 2 में के मल्टीपल्स लिखते हैं, 6 रूट 2, 12 रूट 2, 18 रूट 2, चलता जाएगा। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, ये थोड़ा सा आगे भी कर लेते हैं हम, 10 रूट 2 एंड 12 रूट 2 एंड सो ऑन। तो कॉमन मल्टीपल्स कौन से आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा है, एक आ रहा है 12, आगे 18 भी आएगा, बट हमें चाहिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो क्या है, 6 रूट 2। तो वो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एलसीएम ऑफ पाई बाई 2 एंड 3 पाई। तो कैसे निकालेंगे, दोनों ही रैशनल नंबर है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, ए बाई बी करके देखना है कि वो रैशनल आते हैं या नहीं, ठीक है। पाई बाई 2 और 3 पाई का एलसीएम निकालना है। सो 3 पाई डिवाइडेड बाई पाई बाई 2, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो गया और आंसर आया 6, जो कि रैशनल है, इट मीन्स इट इज़ डिफाइंड। तो इसे कैसे निकालेंगे, सेम मेथड कितनी बार करा दिया है, इसके हम मल्टीपल्स लिखेंगे। पाई बाई 2 पाई कैसे लिखते हैं, इससे पहले एक से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, ये होते हैं उसके मल्टीपल्स। 3 से करेंगे तो 3 पाई बाई 2, और फिर 4 से करेंगे तो आ जाएगा 2 पाई, आता रहेगा, ठीक है। आगे आ जाएगा 3 पाई, इसके मल्टीपल्स लिखते हैं, 3 पाई, 6 पाई, 9 पाई, डॉट इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 पाई, थोड़ा सा इसे आगे कर लेते हैं, 5 पाई बाई 2, 3 पाई, उसके बाद चलता जाएगा। तो इसमें कॉमन आ रहा है 3 पाई, उसके आगे भी कॉमन आएंगे, बट दिस इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आंसर होगा 3 पाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एलसीएम ऑफ, इसे लिख लेते हैं एलसीएम
ऑफ 2 पाई 4 पाई 5 पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2। इसमें भी एक चीज़ आपको पता लगेगी कि अगर हमारा इर्रेशनल नंबर एक ही टाइप का है, ठीक है, सब में वही फैक्टर आ रहा है, जैसे पाई आ रहा है, तो इसे हम इससे बाहर निकाल सकते हैं और हमारा आंसर हो जाता है पाई इंटू एलसीएम ऑफ, क्या बचा पीछे, 2 4 5 बाई 2 3 बाई 2। तो ये तो सारे रैशनल नंबर्स हैं, तो इनका निकाला आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 भी होता है, वो सब में आ रहा है, ठीक है, एज ए फैक्टर जो इसे इर्रेशनल बना रहा है वो सब में आ रहा है, तो उसे हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं और बाकी के एलसीएम ले सकते हैं, जिससे पाई टाइम्स एलसीएम ऑफ, ये सारी रैशनल नंबर्स का एलसीएम निकालना है। उसका फॉर्मूला आपको पता है कि ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। सो एलसीएम हो जाएगा ऑफ 2 4 5 एंड 3 अपॉन में एचसीएफ 1 1 2 2 मल्टीप्लाई विद पाई। अब ये दोनों एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा। एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे आएगा 60। पीछे मैंने बहुत क्वेश्चन कराए हैं, आपको देखना करके, तो ये अब खुद निकालना आप, ठीक है। बस ये जल्दी निकल सकता है अगर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हो तो, ठीक है। 60 और एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ क्या होगा 1, ठीक है, और पाई मल्टीप्लाई में है, सो इसका आंसर आ चुका है 60 पाई। अगर इसे चेक भी करना है कि ये करेक्ट है या नहीं, तो सभी चारों नंबर्स इसको कम्प्लीटली डिवाइड करने चाहिए, ठीक है। 2 पाई से मल्टीप्लाई करो, भले किसी भी नंबर से करो, इनमें ये हमेशा डिविजिबल होगा उनसे, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड एचसीएफ ऑफ 6 रूट 5 एंड 9 रूट 5। तो क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है हमें 6 रूट 5 और 9 रूट 5 का। सबसे पहले देखेंगे ये डिफाइन है भी या नहीं, ठीक है। सो कैसे देखते हैं, 9 रूट 5 को डिवाइड करो 6 रूट 5 से, जो देगा 3 बाई 2 विच इज़ रैशनल, सो इट इज़ डिफाइन, मतलब ये डिफाइन है, इसका आंसर होगा, ठीक है। इसका एचसीएफ निकलेगा। वो कैसे निकालेंगे, जैसे हमने इसमें किया था। इसमें देखो ये रेडिकल पार्ट जो आ रहा है, इर्रेशनल नंबर जो ये रूट है, दोनों में सेम है, ठीक है। इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, जो इसको इर्रेशनल बना रहा है वो सेम है, उसको बाहर निकाल सकते हैं। रूट 5 मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, एचसीएफ ऑफ 6 एंड 9, ठीक है। तो इसका एचसीएफ, अब 6 और 9 का एचसीएफ निकालना बहुत ईजी है। कैसे, इसके फैक्टर्स लिखो, 1 2 3 6, 9 के 1 2 3 और 9, ठीक है। सो इनमें क्या चाहिए हमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है 3, तो इसका एचसीएफ का आंसर 3 हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा एचसीएफ का रूट 3 5। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चंस किए हैं, इसमें जो कंसेप्ट लगाया है वो पीछे वाले क्वेश्चंस में भी लगाया जा सकता है, बल्कि वो आसानी से सोल्व हो सकते हैं इस कंसेप्ट से। देखिए देखते हैं, देखिए देखो, मतलब कि इर्रेशनल का नेचर देखना, अगर वो सेम नेचर के हैं और वो दोनों में आ रहे हैं या तीनों में आ रहे हैं, तो उसे बाहर निकाल सकते हैं और बचे हुए का एलसीएम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे रेडिकल पार्ट रूट 2 दोनों में है, जिसको बाहर निकालो रूट 2, बचे हुए का एलसीएम निकाल दो, एलसीएम ऑफ 1,3, तो आ जाएगा 3, सो 3 रूट 2 आंसर हो जाएगा। मिनटों में आंसर निकल सकता है। वैसे ही रूट 3 यहाँ पे, इसको बाहर निकालोगे, बचेगा एलसीएम ले लो। अब पाई और पाई स्क्वायर यहाँ पे नहीं कर सकते, बिकॉज पाई और पाई स्क्वायर डिफरेंट नेचर के इरेशनल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे सेम पाई है, तो इसे पाई को बाहर निकाल सकते हैं और बच्चे का एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं आसानी से, ये कंसेप्ट याद रखना बस, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने एचसीएफ और एलसीएम को पूरी डिटेल में समझा। अब आगे आने वाले लेक्चर में हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ देखेंगे, ठीक है, पूरी डिटेल में पढ़ाऊँगा वो भी।
उनमें सभी आइडेंटिटीज़ का प्रूफ कराऊंगा और फिर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन घंटी दबा देना ताकि मेरे अपकमिंग लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।